गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज 14.4। इस एक्सरसाइज में बेटा हमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट और जो मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी हैं कहीं ना कहीं उन इक्वेशंस में मिस्टेक है और वो मिस्टेक हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे बेटा जो कहीं ना कहीं जो एरर है उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा और करेक्ट स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये जो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है 4x माइनस 5, अब ये इसका जो आंसर हमें दे रखा है वो दे रखा है 4x माइनस 5 जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ये जो 4 है ये पहले x के साथ इंटू करेगा तो ये आ जाएगा आंसर 4x, और ये सेम 4 आपका फिर 5 के साथ भी इंटू होगा, दैट मीन्स 4x माइनस 20। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसे आपने लिखना है, यहाँ पे आंसर वैसे दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास 4x माइनस 20। तो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा सेम वैसे ही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड एंड करेक्ट द एरर, तो हमें एरर करेक्ट करनी है। तो इस केस में बेटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें आंसर दे रखा है वो दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2। अब हम चेक करते हैं, ये जो x है इससे इंटू करेगा तो ये आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, और ये x फिर हमारा 2 के साथ इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। दैट मीन जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा गया है फाइंड एंड करेक्ट द एरर। सो इस क्वेश्चन में भी बेटा सबसे पहले हमें 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y बेटा ये देखो ये हमारे पास वेरिएबल्स अलग अलग हैं, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे और इसका जो आंसर है वो हमारे पास यही रहेगा 2x प्लस 3y, यही हमारे पास आंसर रहेगा। बिकॉज बेटा 5x बाई हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमसे मल्टीप्लाई नहीं पूछी गई है। अगर मल्टीप्लाई भी पूछी होती उस केस में बेटा हमारे पास 6x बाई आंसर आना था। जब भी हमारे पास जो वेरिएबल्स डिफरेंट है, एक x है एक y है, तो उनको हम वो एज इट इज ही रहेंगे, 2x प्लस 3y ही रहेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट x प्लस 2x प्लस 3x। सो इसकी जो स्टेटमेंट उसने दे रखी है वो है 5x जो कि रॉन्ग है बेटा। 3x प्लस 2x हमारे पास हो गए 5x, और 5x में 1x और ऐड हो गया तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6x। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 6x, 5x हमारे पास रॉन्ग है। तो आपने लिखना है हेंस द करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो इस केस में बेटा हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है 0 है, हम चेक करते हैं वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 प्लस 2y हमारे पास 7y, 7y में एक y और ऐड हो गया तो 8y माइनस 7y, 8y में से बेटा 7y चले जाएंगे तो हमारे पास 1y बचेगा, या फिर इसको हम y भी कह सकते हैं, और वो हमें कह रहा है 0 जो कि रॉन्ग है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x बेटा हमारे पास हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे जो आंसर हमें दे रखा है वो 5x स्क्वायर दे रखा है जो कि रॉन्ग है। जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगी वो होगा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x। सो अब आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख लेते हैं बेटा हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो गया बेटा 4x स्क्वायर, और 4 इंटू 2x तो ये हो गया बेटा हमारे पास 8x प्लस 7। अब हम देखते हैं कि जो उसने क्या गिवन था, हमारे पास हमें दे रखा था कि इसका आंसर है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 जो कि रॉन्ग है, और हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा सॉल्व करके वो आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड एंड करेक्ट द एरर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये सेम वैसे ही आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5x। सो यही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। वो रॉन्ग दे रहा है, कह रहा है 2x का होल स्क्वायर 4x है, हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स यही आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x आपकी
करेक्ट स्टेटमेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो इस केस में बेटा हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे भी आपने यूज करना है उसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये आ जाएगा बेटा 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर और 3 2 6 2 12 प्लस 12x प्लस 4। दिस इज अवर करेक्ट स्टेटमेंट। और वो हमें क्या कह रहा था 3x स्क्वायर प्लस 6x, दैट इज रॉन्ग। वो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी थी। आइए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -3। हमें -3 पुट करना है बेटा। पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 4। अब 3 का होल स्क्वायर हमारे पास बेटा आ जाएगा 9, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा, -15 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 4। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा वही लिख रहा हूँ मैं। और अब हमारे पास आ गए बेटा 15 में से हमारे 9 चले गए, तो 15 में से हमारे 9 गए, हमारे पास बच गया -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है -2। और उसने ये कहा था कि वो आ रहा है आपके पास 9 प्लस 2 प्लस 4, दैट मीन्स ये उसने स्टेटमेंट जो रॉन्ग दे रखी थी। हमारा जो आंसर है वो है -2। तो यही आपको यहाँ पे उसने कहा होगा। देखो आंसर जो हमारे पास आ गया बेटा वो है -2। अब बी पार्ट में बेटा हमें जो x की वैल्यू है वो -3 पुट करनी है। तो मैं बी पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -3 और प्लस 4, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 9 -3 का होल स्क्वायर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, +15 एंड प्लस 4। सो हमारे पास बेटा ये आ गया हमारे पास 15 प्लस 5 और 4 24 प्लस 4, ये हमारे पास 28 आंसर आएगा हमारे पास 28। अब चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आंसर हमारे पास आया है, जो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है +28। तो इन द सेम वे बेटा आप सी पार्ट में भी आप वैल्यू पुट कर लीजिए। सी पार्ट में भी आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये आपका सी पार्ट है, प्लस 5 इंटू -3, तो ये तो आ गया बेटा 9 और -15, तो आपके पास आंसर -6 आएगा बेटा। इस केस में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है -6। तो जो इसने आंसर हमें दे रखा था वो रॉन्ग था, और जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है -6। तो ये हमने बेटा पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वही है। यहाँ आइडेंटिटी आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर ली है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा था। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है। ये आपके पास आ गया y का होल स्क्वायर -2y, और b हमारे पास यहाँ पे 3 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये y स्क्वायर, 3 2 6 -6y और प्लस 9। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब बेटा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, और उसने सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, दैट मीन z का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू जेड इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। यही हमारा करेक्ट आंसर है, और जो कि हमें यहाँ दे रखा है z स्क्वायर प्लस 25, ये हमारे पास रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा। यहाँ भी हमारे पास क्या आंसर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये जो 2a है ये पहले इस ब्रैकेट को इनटू करेगा, फिर प्लस 3b सेम ब्रैकेट को इनटू करेगा, पहले ये इनटू करेगा फिर 3b इनटू करेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे 2a इंटू a हमारे पास आ गया बेटा 2a स्क्वेयर, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 2ab, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3ba, पर इसको हम लिखेंगे प्लस 3ab और माइनस 3b स्क्वेयर। ये लाइक टर्म्स है बेटा यहाँ मिडिल में, तो ये आपके पास 3ab में से 2ab चला गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1ab, या इसको हम सिंपल ab भी लिख सकते हैं, माइनस 3b स्क्वेयर। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गया बेटा वो आ गई 2a स्क्वेयर प्लस ab या 1ab माइनस 3b स्क्वेयर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे a प्लस b है, एक्चुअली आपकी ये मैथमेटिकल बुक में बेटा यहाँ पे a प्लस 4 है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है बेटा a प्लस 4 ब्रैकेट a प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले a ब्रैकेट इससे इंटू करेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा ये a स्क्वेयर, a इंटू ए स्क्वेयर, ये फिर इससे इंटू करेगा प्लस 2a। अब इस 4 की बारी है, 4 इससे इंटू करेगा a के साथ, ये आ गया 4a, फिर 4 इसके साथ इंटू करेगा, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे लाइक टर्म्स आपको मिल रही हैं, तो ये जो आंसर हमारे पास आ गया a स्क्वेयर 2a प्लस 4a 6a प्लस 8, तो यही हमारा आंसर है। एक बार चेक करा देता हूँ बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा उसने a प्लस 4 ही लिया था आंसर में, a प्लस 4, सो a स्क्वेयर प्लस 6a प्लस 8, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सेम a माइनस 4 a माइनस 2। सो इस केस में बेटा ये जो पहले a आपका इंटू करेगा a माइनस 2 के साथ, फिर माइनस 4 इंटू करेगा आपके पास a माइनस 2 के साथ। अब a इंटू ए हमारे पास आ गया बेटा a स्क्वेयर माइनस 2a। अब ये जो 4a तो यहाँ पे आ गया माइनस 4a। अब ये माइनस 4 इंटू माइनस 2, यहाँ माइनस 4 है यहाँ माइनस 2 है, तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 8। इस केस में बेटा लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो रही हैं हमारे पास, तो आंसर आ गया a स्क्वेयर माइनस 6a पॉजिटिव 8। एक बार चेक कर लेते हैं बेटे इस आंसर को, तो यही हमारा आंसर था a स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। 16, अब 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर, बेटा यहाँ वो कह रहा है 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर 3 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आंसर आएगा बेटा 1 आएगा। इन द सेम वे अगर 3x स्क्वेयर से डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो यही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। अब 17 में वो कह रहा है कि 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो बेटा जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर रहता है, अब ये डिनोमिनेटर जो भी न्यूमिनेटर में जितने नंबर हैं, अगर एक नंबर है तो एक नंबर को डिवाइड करेगा, दो नंबर हैं तो दोनों को डिवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास ये ऐसे आएगा 3x स्क्वेयर डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे 1 है 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब इस केस में बेटा 3x स्क्वेयर से 3x स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमने किया, उसका आंसर हमारे पास आ गया 1। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज एक नंबर है एक पॉलिनोमियल, तो आंसर आपका यही रहेगा 1 बाय 3x स्क्वेयर, ना कि 2 आंसर हमारा रहेगा। ओके, सो यही आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सेम आंसर है बेटा 1 प्लस 1 बाय 3x स्क्वेयर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 में हमारे पास है 3x डिवाइड बाय 3x प्लस 2। सो यहाँ पे बेटा ये पॉलिनोमियल है, अब इस 3x को डिवाइड कर रही है। जब याद रखना बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होगी तो ये पूरी की पूरी डिवाइड करेगी, ऐसा नहीं कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में मोनोमियल था, अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल है और न्यूमिनेटर में हमारा पॉलिनोमियल है, तब वो इंडिविजुअल डिवाइड कर सकता है। अब इसका आंसर बेटा सेम है, इसका अगर आंसर हम करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा, अब सेपरेटली डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर यही रहेगा। अब एक बार चेक करा देता हूं आपको, इसका आंसर वही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं बेटा। अब 19 के केस में बेटा सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मोनोमियल है और डिनोमिनेटर में हमारे पास
पोलिनोमियल है या बाइनोमियल है। अब ये डिवाइड कर रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, नो, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल है। अब इसका आंसर सेम वही रहेगा, 3 डिवाइड बाय 4x प्लस 3, ये यही आंसर है इसका। एक बार चेक करा देता हूँ, सेम आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 इसका उल्टा है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में मोनोमियल है। इस केस में बेटा ये जो 4x है ये डिवाइड करेगा दोनों को, तो 4x इसको भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड करेगा, तो ये आ गया बेटा 4x डिवाइड बाई 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 4x। अब इस केस में 4x से 4x आपके कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4x। सो यही हमारा आंसर है। उसने आंसर हमें 5 दे रखा था जो कि रॉन्ग है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 4x। अब लास्ट क्वेश्चन में बेटा सेम वैसा ही है। जो न्यूमिनेटर में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, तो ये 5 दोनों को डिवाइड करेगा, और जैसे ही 5 ने दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 7x डिवाइड बाई 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 5। अब 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 7x डिवाइड बाई 5 प्लस 1। सो यही आपका आंसर है बेटा। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये आपका खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।